नमस्ते दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्केलर एंड वेक्टर। आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले थे वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस एंड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स। अब तक हम लोग पढ़े थे कि अगर ए और बी दो पॉइंट है, अगर ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। क्लास 8 तक हम लोग पढ़े थे। तो अगर ए बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो हम लोग सिंपल सही से लिखते थे ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर, ए बी इक्वल टू 4 मीटर। उसी तरीके से अगर इसे हम लोग ये भी लिख देते थे कि बी ए इक्वल टू भी 4 मीटर। अब तक हम लोग ए मान के चल देते कि ए बी इज सेम एज बी ए, क्लास 8 तक। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 9th में आते हैं तो ये चीज़ें बदल जाती है, ये चीज़ें बदल जाती है। अब क्या होता है, यानी क्लास 8 तक तो हम ए पढ़े थे, 9th में आते ही ये चीज़ें क्या होती है कि मान लीजिए अगर ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 4 मीटर है। अगर कोई इंसान ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो ए इंसान अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ एक चीज़ें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ चीज़ें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। अगर वो ए से बी जा रहा है, अगर वो ए से बी जा रहा है, तो इसको डिनोट करते हैं कि ए से बी जा रहा है एक एरो से, एक एरो से। तो यहाँ पे मेरी एरो क्या बता रही है, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? जो कोई भी इंसान मूव कर रहा है, जो कोई भी इंसान अगर ए से बी मूव कर रहा है, तो एक एरो डिनोट कर देते हैं ए से बी की तरफ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए बी वेक्टर से। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर से। अब बात आती है दूसरी, अगर इंसान बी से ए आ रहा है, तो मान लीजिए अगर कोई एक इंसान है, बिल्कुल वही इंसान अगर बी से ए आ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर से। मतलब ए से बी जा रहा है तो इधर की ओर वेक्टर, बी से ए आ रहा है तो इधर की ओर वेक्टर। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए वेक्टर। अब हम इसे ए बी वेक्टर नहीं लिखेंगे, ए बी वेक्टर नहीं लिखेंगे। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, दो के दोनों 4 मीटर और 4 मीटर चल रहे हैं। अंतर किसका है, डायरेक्शन का। अंतर किसका है, डायरेक्शन का। ए से बी जा रहा है तो इस डायरेक्शन में आपको देना है एरो, अगर बी से ए आ रहा है तो इस डायरेक्शन में आपको एरो देना है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, या फिर वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं। तो इसमें मेन बात ये आती है, जब आप ब्रेक करने जाते हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूजुअली जो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करके चलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर ही कंसीडर करते हैं। कोई एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, इस डायरेक्शन से ए बी वेक्टर है कुछ ऐसा। अब इसको मुझे ब्रेक करना रहा, तो ब्रेक किसके कंपोनेंट में करेंगे, तो इसमें हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस यूजुअली जो अब तक पढ़ते हैं, और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। तो इस वाले वेक्टर को, यानी ए बी वेक्टर को हम अपने एक्सिस में लेकर आते हैं, ए बी वेक्टर को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर आते हैं, और फिर ए देखते हैं पैरेलली शिफ्ट करते हुए कि जो मेरा ए बी वेक्टर है, जो मेरा ए बी वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए अगर एंगल थीटा बना रहा है, मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, तो इस ए बी वेक्टर का हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ए वाला जो ए बी वेक्टर है मेरा, इसको अलोंग एक्स एक्सिस से कंपोनेंट निकालते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होता है मेरा, ए पूरा का पूरा डिस्टेंस और मूविंग इन एक्स डायरेक्शन शो करेगा। अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर कॉस थीटा, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पे मेरा मॉडुलस क्या शो कर रहा है, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर मेरा शो करता है मैग्नीट्यूड, किसका, ए बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। जैसे कि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ए से बी तक की दूरी 4 मीटर है, तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्या शो करेगा मेरा, 4 मीटर डिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ ए बी क्या शो करेगा मेरा, 4 मीटर डिस्टेंस। कॉस थीटा मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखें वाई एक्सिस में, तो मेरा वाई एक्सिस में कितना होगा, ये रहा मेरा वाई एक्सिस का, और इसे क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर साइन थीटा, ए बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है। ए बी वेक्टर अगेन मेरा मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, साइन थीटा क्या शो कर रहा है कि हम वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा फ्रेम माना गया है, ये मेरा यूनिवर्सल फ्रेम नहीं है, ये एज्यूम किया गया है। और जो भी हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, जो भी हम लोग
कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में विथ द टॉपिक वेलोसिटी एंड स्पीड।